अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम क्लास 9 की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अभी हमने कल सिलेबस डिस्कशन किया था तो आपने देखा था कि कौन सा था फर्स्ट चैप्टर, नंबर सिस्टम था हमारे पास। चैप्टर 1 क्या था मैथ्स का, नंबर सिस्टम। तो इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, कौन कौन से नंबर अब तक आपने पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर पढ़े होंगे और होल नंबर पढ़े होंगे और कौन कौन से नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है, यही दो तीन नंबर्स आपने अभी पढ़े होंगे। इंटीजर्स पढ़ा होगा, ज्यादा अभी नहीं पढ़े होंगे। तो पहले हम उसी को एक बार रिवाइज कराते हैं ताकि आपका आगे की अच्छे से समझ में आए। फिर उसके बाद आगे से हम करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जानते तो सभी हैं। 1 2 3 होते हैं। इनको नहीं पता तो देख लेंगे, डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलेंगे। ठीक है, सही है। ये सारे क्या है, सब नेचुरल नंबर का। ठीक है, सब नेचुरल नंबर है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो भाई ये किस लिए यूज होते हैं, कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो इनका यूज क्या था, हम काउंटिंग करते हैं तो इन्हीं का यूज करते हैं ना। कभी भी हम कोई चीज काउंट करते हैं, कभी हम पैसे काउंट कर रहे होते हैं, कभी अपना सामान काउंट कर रहे होते हैं, किस चीज के थ्रू कर रहे होते हैं, नेचुरल नंबर के थ्रू कर रहे होते हैं। 1 2 3 ये सब चीजें काउंट करते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितनी ये चीजें हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का यूज यही है। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूं तो आप क्या करेंगे कि आप अपने पास आप क्या करेंगे, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया तो आपकी मम्मी क्या करेंगी, आपसे बोलेंगी जाओ जाकर काउंट करके आओ चाय बनाने के लिए कि कितने लोग हैं रूम में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो घर का छोटा बच्चा होगा उससे ये काम कराया जाएगा। वो जाएगा जल्दी 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 भाग कर जाएगा और छुपके से देख कर काउंट करके आ जाएगा। 1 2 3 5 जो है इतने लोग हैं, और जो 3 जो है 2 3 जो है छोटे बच्चे हैं, 5 6 जो है बड़े हुए हैं। और आप जल्दी से जाके मम्मी को बता देगा। ठीक है, और मम्मी जो है चाय बना देंगी तो उनको पता चल जाएगा, तो वो काउंट करके जो है उतने कप चाय बना देंगे। तो भाई यही तो यूज हो गया हमारे नेचुरल नंबर का रियल लाइफ में। ठीक है, ऐसे ही तो होता है, कॉमन यूज में आता है, हम यूज करते हैं सारी मैथमेटिक्स, हम अपने कॉमन उसमें यूज करते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता है कि हम मैथ्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से हमारे पास अब आगे आएगा होल नंबर। होल नंबर क्या हुआ ना, ये ऐसा हुआ हमें जरूरत पड़ गई भाई जीरो की भी। भाई जीरो की क्या जरूरत पड़ी होगी, जीरो की जरूरत कैसे पड़ी होगी, अभी उसका भी एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो ये जो नेचुरल नंबर थे ना, इसमें हमने अगर जीरो मिला दिया, ये जीरो, ठीक है, ये जो जीरो है किसने दिया था, ये आर्यभट्ट ने दिया था। हाँ, ये मिला दिया। ठीक है, जीरो और मिला दिया तो ये होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर है बाकी देखो, और इसमें जीरो और मिला दिया तो होल नंबर बन गया, यानी कि पूरे हुए नंबर्स। ऐसा इन्होंने कहा कि अब नंबर जो है काउंट करने के लिए पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो क्योंकि हम काउंटिंग जब शुरू करते हैं तो जीरो से तो नहीं करते ना, जीरो से थोड़ी ना काउंट शुरू करते हैं, करते तो वन से, तो काउंटिंग वाले नंबर हमारे नेचुरल नंबर हो जाते हैं। बट होल नंबर की जरूरत यहाँ पड़ती है जब हम चीजों को माइनस वगैरह कर रहे होते हैं, या क्या होती है हमारे पास से चीजें जा रही होती हैं। ठीक है, हुआ ये कि क्या हुआ कि आपने 5 पेन खरीदे। ठीक है, 5 पेन आपने खरीद लिए। अब आपकी छोटी बहन आई या भाई आया, उसने क्या करा, आपके पांचों के पांचों पेन छीन लिए। ठीक है, क्योंकि उसने सारे के सारे पेन छीन लिए हैं तो 5 - 5 हो गए ना। तो अब यहाँ पर इस कंडीशन में आपके पास जीरो पेन, आपके पास तो कुछ नहीं बचा ना, खाली एक हाथ हो गया, तो आपके पास तो जीरो पेन बचे। ठीक है, अगर वो कम छीनती, 2 या 3 लेती तो आपके पास कुछ बच जाते, लेकिन उसने क्या करा, सारे ही ले लिए, जिद्दी है वो। ठीक है, उसने सारे ही पेन ले लिए, तो फिर भाई आपके पास जीरो पेन हो गए, फिनिश। तो इसलिए भाई जीरो की भी जरूरत पड़ी। ठीक है, और भी आगे के काउंटिंग्स के लिए और भी आगे के नंबर्स के लिए भी जीरो की जरूरत पड़ी, वो तो आप सबको पता ही है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम करते हैं अपना। होल नंबर के बाद हमारे पास कौन से नंबर्स आ जाएंगे, होल नंबर के पास हमारे पास आ जाएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। भाई जीरो भी, अभी सारे नंबर्स कैसे हैं, सब पॉजिटिव है ना, इनको हम पॉजिटिव उसमें तो मानते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। लेकिन अगर आ जाए निगेटिव नंबर भी, ठीक है, अगर आ जाए हमारे पास निगेटिव नंबर भी, ये आ गए। ठीक है, ये आ गए हमारे पास निगेटिव नंबर्स। तो क्या हो गया, हमारे पास इंटीजर्स का ग्रुप बन गया भाई नंबर्स में, अब इंटीजर्स बन गए हैं ये हमारे पास। ठीक है, निगेटिव नंबर्स आ गए तो हमारे पास इंटीजर्स बन गए, यानी कि जीरो भी इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर एंड इंक्लूडिंग
नेगेटिव नंबर्स, तो हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं। भाई नेगेटिव नंबर की जरूरत क्यों पड़ी होगी? आप लोग ये तो सोचा काउंटिंग करने के लिए, चलो ठीक है पॉजिटिव की जरूरत है, चलो ठीक है जीरो भी कुछ मान लिया, है ना, जीरो भी समझ में आ गया कि हमें नेगेटिव नंबर का यूज क्या हो गया। अब ऐसा हुआ कि जो बच्चा चाय के कप के लिए मेहमान काउंट करने गया था ना, फिर उसी से मम्मी ने सामान मंगा लिया कि जाओ नाश्ते का सामान लेकर आओ। अब वो बच्चा सामान लेने गया, अब वो पैसे क्या है, कम ले गया मम्मी से। अब उसने पैसे कम लेकर गया तो उसने क्या करा, शॉपकीपर के पास गया वो, और उसने क्या करा, सामान तो ले लिया पर पैसे नहीं दिए। उससे क्या कहा कि मैं कल आऊंगा तो मैं कल देकर जाऊंगा, यानी कि क्या हो गया, उधार हो गया, बोरो कर लिया उसने सामान, बोरो कर लिया, उधार ले लिया। अब जब उधार ले लिया तो उसके पास जो उसने जो पे किए हैं वो निगेटिव में पे किए हैं, मतलब अभी पे करने बाकी है, अभी पे नहीं है, तो वो निगेटिव में आ जाते हैं हमारे पास नंबर्स, इसलिए उसका जरूरत पड़ता है, उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, सही है। या फिर बिजनेस वगैरह में लॉस वगैरह होते हैं तो उसको शो करने के लिए हम ये तो नहीं कह सकते 200 रुपए का लॉस हो, खाली 200 रुपए कहते हैं हम, है ना। 200 रुपए तो पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, या 2000 रुपए जितने भी है ना, नुकसान बड़ा भी हो सकता है, 2000 लाख का भी हो सकता है। तो फिलहाल तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो पॉजिटिव नंबर से तो नहीं करेंगे जब नुकसान की बात करेंगे, पॉजिटिव नंबर प्रॉफिट के लिए करते हैं जब आगे पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जब निगेटिव होता है तो 2000 हमारे पास निगेटिव साइन आगे आगे लग जाता है। ठीक है, ये प्रॉफिट के लिए शो करता है और ये लॉस के लिए। ठीक है, सही है। तो भाई इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव का भी हमारे पास जरूरत होती है, इसलिए हमें जो है इंटीजर्स का भी यूज है बहुत सारा। ठीक है, तो समझ में आया। और चलता कैसा है ये, बस ऐसे ही बीच में जीरो आएगा, इधर सारे 1 2 3 लगातार पॉजिटिव चल जाएंगे और इधर उल्टा इधर निगेटिव चल जाएंगे। ठीक है, सही है, आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। चलिए ठीक है, फिर अब हम आगे के क्वेश्चंस, आगे के नंबर्स देखेंगे। ठीक है, अभी तक तो ये हमने नंबर्स पहले पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, नेचुरल नंबर भी हमने पढ़ा, होल नंबर भी हमने पढ़ा, और इंटीजर्स भी हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, नाइन्थ में हमें क्या पढ़ना है, नाइन्थ में हमें पढ़ना है रैशनल नंबर। ठीक है, सही है, नाइन्थ में हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है बताओ, कोई बताएगा? रैशनल नंबर हमारे पास होते हैं, क्या हुआ भाई, अब इन्होंने क्या करा, ठीक है भाई पॉजिटिव नंबर भी ऐड कर लिए, जीरो भी ऐड कर लिया, और माइनस वाले भी नेगेटिव नंबर भी ऐड कर लिए। अब क्या करते हैं, है ना, अब क्या कर सकते थे ये, अब हम और भी नंबर्स का इनको बनाना था सारे मैथमेटिशियंस को, है ना, अभी हमें और नंबर्स इनको देने थे, तो अब ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या करा, डिवाइड करना शुरू करा। ठीक है, अभी तक तो इन्होंने ये सब किया, अब फिर उन्होंने डिवाइड करना शुरू किया। ठीक है, यानी कि P अपॉन Q की जो फॉर्म है वो सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं, पर कंडीशन क्या है कि वहां पर P एंड Q दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों हमारे पास होने चाहिए इंटीजर से आने चाहिए, यानी कि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के नंबर्स हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास वो इंटीजर्स में आ जाएगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या बता रही हूँ? अभी मैं इसके एग्जाम्पल भी दूंगी रैशनल नंबर के, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। P अपॉन क्यू में जब हमारे पास नंबर आ जाएगा P अपॉन क्यू फॉर्म में, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर हो जाता है। और उसमें P और Q कहाँ से आते हैं, P और Q क्या है, वो इंटीजर से लिए जाते हैं। पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, इंटीजर्स पे जीरो भी आता है, तो जो जीरो है वो Q के पास नहीं जा सकता, यानी कि जो नीचे अपॉन में है हम उधर जीरो नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कि P की वैल्यू तो हम जीरो ले सकते हैं, जब इंटीजर से वैल्यूज ले रहे हैं तो P और Q की वैल्यू सब कुछ ले सकते हैं, बट Q की वैल्यू में बस जीरो नहीं ले सकते। बस ये एक रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा सा। ठीक है, कि Q को हम जीरो नहीं ले सकते, P को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखनी है हमें ये बात कि हम Q में जीरो नहीं लेंगे, P में ले सकते हैं। ठीक है, और P और Q सारे इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स क्या है हमारे, ये पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी। तो ठीक है, समझ में आ रहा है? अब एक एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाते हैं कि कैसे हो जाएगा। अब हमारे पास P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे ना रैशनल नंबर में, तो कोई ले, कोई भाई इंटीजर्स लिखे हुए हैं बताओ, कोई भी ले दो। 3 ले लिया, 1 में 5 ले लिया, क्या है हमारे पास, एक रैशनल नंबर है। या फिर मैं लूँ माइनस के 2 और अपॉन में 3 ले लूँ, वो भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अगर मैं ले लूँ ऊपर 1 और नीचे 4, तो भी कैसा हो गया, इंटीजर हो गया। पॉजिटिव ले लूँ या निगेटिव ले लूँ, ठीक है,
वो सारे क्या हो गए, ये ऊपर और नीचे के सारे नंबर्स इंटीजर्स हो गए, और ये मिलकर क्या बन गया 3/5 एक रैशनल नंबर, -2/3 एक रैशनल नंबर, 1/4 एक रैशनल नंबर। ये सारे क्या बन रहे हैं, ये सारे रैशनल नंबर बन रहे हैं। ठीक है, हम जीरो को भी रैशनल नंबर कह सकते हैं, यानी कि जीरो के अपॉन में हम कोई भी नंबर लिख दें, 0/100 तक क्यों ना लिख दें, 0/1 लिख दें, 0/2 लिख दें, वो सब आपस में क्या बना लेते हैं, जीरो ही बना लेते हैं। ठीक है, सही है। तो फिर जीरो भी हमारे पास क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, सही है। तो ये सारे रैशनल नंबर में हमारे, अच्छा हाँ, अभी ये ना एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि खाली 3 तो इंटीजर में आ जाएगा या नेचुरल नंबर में आ जाएगा। नहीं, वो रैशनल नंबर में भी आएगा, क्योंकि उसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 कह सकते हैं। ठीक है, तो चीज हमें ये भी ध्यान रखनी है, क्या है, अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। खाली कोई निगेटिव नंबर, या कोई निगेटिव नंबर हम ले लें, -121 ले लिया हमने, ठीक है, तो उसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, वो भी क्या है हमारे पास रैशनल नंबर में आएगा। ठीक है, सही है। तो जितने भी नॉर्मल वाले नंबर्स होते हैं या इंटीजर, जितने भी इंटीजर, सारे इंटीजर्स तो रैशनल नंबर हमारे होते ही हैं, ठीक है, क्योंकि अपॉन में 1 उसके होता ही है। लेकिन बस अपॉन में क्या नहीं होना, अपॉन में 0 नहीं होना। ठीक है, नीचे क्यू की वैल्यू में क्या नहीं होना, 0 नहीं होना, बस इतना सा काम है। बाकी सारे रैशनल नंबर बन रहे हैं बहुत सारे, बस अपॉन में लगा तो 3/5 कर दो, कहीं 2/3 कर दो, कहीं 1/4 कर दो, और नीचे 2 नंबर है। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। सही है, समझ में आ रहा है ना पूरा अच्छे से। रैशनल नंबर की कहानी सब कुछ अच्छे से समझ में आई। आपको रैशनल नंबर बताते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे कुछ इस टाइप के, रूट में आ जाएंगे, और 2, 2, 2, 7, ठीक है, रूट में सारे आ जाएंगे, जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, रूट के अंदर ही रहते हैं, वो रूट वाले सारे हो जाते हैं। और जो रिपीट, उनका जो रिपीट करते हैं बार, 1.15 का बार, ये सारे बार बार आता रहेगा ना। बार का मतलब क्या होता है, बार बार 1515 आता रहेगा, डिवाइड पूरा नहीं हो रहा, तो वो हमारे पास होते हैं। या फिर 1.1, या फिर 5.1011011110, इस टाइप से, यानी कि क्या हो रहा है, ये एक टाइम पे पावर रिपीट हो रही है, कुछ चीजें बार बढ़ रही है, वो रिपीट हो रही है, सेम सेम हो रहा है, डॉट 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 का भी खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, ये नंबर फिनिश ही नहीं हो रहा, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, और डिटेल में और बता देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं हमारे पास इस टाइप के। ठीक है, सही है। सारे नंबर्स आपने पढ़ लिए हैं, एक और पढ़ ले बस, रियल नंबर। ठीक है, वो भी बहुत ईजी है, बस इतना ही, इस चैप्टर में इतने ही नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट है रियल नंबर। इरेशनल नंबर समझ में आ गए, इनकी वैल्यू बस पॉइंट में जाएगी, जो कि कभी पूरी एग्जैक्ट नहीं होगी। यानी कि क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, पॉइंट में वैल्यू एग्जैक्ट भी तो हो सकती है, 2.5 एग्जैक्ट वैल्यू है ना, इसके आगे कोई नंबर नहीं, इसके पीछे कोई नंबर, 2.5 ना आगे कोई रिपीट कर रहा है ना पीछे कोई रिपीट कर रहा है, ना कोई बार है ना कुछ है, तो कैसा है, ये एक रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जहां ये वैल्यू डॉटेड में गई, जहां वैल्यू पर ये बार लग गया पॉइंट में, जहां ये रूट में वैल्यू आ गई, जहां पाई आ गया, ठीक है, पाई की वैल्यू भी क्योंकि बहुत बड़ी होती है, वो भी वैल्यू क्योंकि डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये इस टाइप की वैल्यूज हमारे पास इरेशनल वैल्यूज होती हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सही है। रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर्स होते हैं प्लस जो इरेशनल नंबर होते हैं, उनको मिला दो। ठीक है, ये बैग है भाई रैशनल नंबर का, और ये बैग है भाई इरेशनल नंबर का, दोनों को मिला के एक बैग में भर दिया। ठीक है, दोनों के नंबर्स लिए, ये 1/2, 2/5, माइनस के एक जीरो भी है, एक एक कुछ भी है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, ये रैशनल नंबर का है बैग, और ये भाई रैशनल नंबर का है। रैशनल नंबर में क्या है, √3, 5.555, ठीक है, इस टाइप के नंबर्स आ रहे हैं। तो ये सारे कैसे हैं हमारे पास, ये सारे रैशनल नंबर है इस बैग में। तो इन दोनों के बैग को क्या कर दिया, मिला के एक बैग में कर दिया सारे नंबर्स को, तो वो क्या बन जाता है, वो रियल नंबर बन जाता है। ये 1/2, ये चीजें भी आ रही है, रूट वाली भी आ रही है, और ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये सारे नंबर्स इसके भी आ गए, इसमें भी, जो इसमें कैटेगरी में आ रहे थे, जो इस कैटेगरी में आते, सारे नंबर्स आ गए इसमें, और ये सारा क्या हो गया हमारे पास, रियल नंबर बन गया। ठीक है, सही है। रियल नंबर कौन से हो गए, समझ में आ रहा है ना अच्छे से।
सारी चीजें तो अच्छे से क्लियर हो रही है ना कि कहाँ रैशनल नंबर हमारे पास क्या था, इरेशनल नंबर हमारे पास क्या था और रियल नंबर क्या आ गया हमारे पास। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म जो थी वो हमारे पास रैशनल नंबर हो रही थी। इसमें हमारे पास पी और क्यू इंटीजर्स में से आ रहे थे। इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो होते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स में हमारे पास रूट वाले डॉटेड हुए जो जिनका जो वैल्यू है रिपीट करती रहती है, आती रहती है, बार बार खत्म नहीं होती, वो सारे हो जा रहे थे। और जब इरेशनल और इरेशनल को दोनों को मिला दे रहे थे तो हमारे पास ये आ जा रहे थे रियल नंबर। टेंशन लेने की बात नहीं है, एक बात बस डेफिनेशन को एक बार लिख लेना, फिर एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद जब एक्सरसाइज करोगे ना तो खुद ही रट जाएंगे, खुद ही याद हो जाएंगे, इतनी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। चलिए फिर अब हम आगे एग्जाम्पल्स की ओर ध्यान देते हैं। हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 कौन सा है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अपने अपनी बुक्स खोल लीजिए। बुक्स अगर किसी के पास ना हो अभी तो मैं पीडीएफ डाल दूंगी चैप्टर फर्स्ट की, पीडीएफ से निकाल लेना इस वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें, जिनके पास हैं। जिनके पास ना है वो बिल्कुल भी नहीं है, उनके पास बिल्कुल भी टेंशन ना लें वो। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल 1 है उसमें ट्रू फॉल्स है आपके। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसमें ट्रू फॉल्स गिवन है आपके। ठीक है, सारी डेफिनेशन तो अच्छे से समझ में आई, दोबारा बता देंगे अभी ट्रू फॉल्स करेंगे तो। अभी हमारे पास ट्रू फॉल्स है, इनको देखते हैं अच्छे से क्या है। ठीक है, मैं क्वेश्चन ऐसा करती हूँ, आपको बोल के अच्छे से बता देती हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो यही है कि ट्रू फॉल्स है, और उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास यही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, सही है। ठीक है, कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो भाई टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। सबसे पहले हम जानेंगे होल नंबर क्या होता है, उसको अपने दिमाग में रिवाइज करेंगे। फिर जानेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, उसको अपने दिमाग में रिवाइज करेंगे। उसके हिसाब से इजीली हम इसको कर देंगे। ठीक है, सही है। तो होल नंबर हमारे पास क्या होता था, होल नंबर याद करो क्या आ रहा था उसमें, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इनफिनाइट तक आ रहा था। सही है, ये क्या हो रहे थे, होल नंबर हो रहे थे हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास हो रहे थे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, ये वाला बैग नेचुरल नंबर का हो गया, नेचुरल नंबर का हो गया। ये वाला हमारे पास होल नंबर का हो गया, होल नंबर को जेड से शो करते हैं तो इसलिए मैंने जेड बनाया है, तो और इसका एन से होता है तो इसका एन बनाया है। ठीक है, सही है। तो क्या हो गया, जितने भी होल नंबर हैं क्या वो सारे नेचुरल नंबर हैं, बताओ। तो जितने भी होल नंबर हैं क्या वो सारे नेचुरल नंबर है, कहाँ है सारे, कितने हैं खाली नेचुरल नंबर। होल नंबर में से अगर लिए तो खाली इतने आ रहे हैं नेचुरल नंबर का, ये है इसका बैग नेचुरल नंबर का। सही है ना, जीरो तो बच गया, जीरो तो आ ही नहीं रहा। तो कह रहे हैं होल नंबर सारे नेचुरल नंबर हो जाए, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। और जीरो को देखा तो वो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। ठीक है, जीरो की तरफ देखा तो वो तो है ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है, हमने ये बना देने बोले, हमें क्या आता है, हमें क्या आता है, लिख देना है अपना ध्यान रख के, और देखना है कि इसके अंदर कौन सा आ रहा है। अगर कहते हैं कि होल नंबर इज नेचुरल नंबर, अगर कहते हैं नेचुरल नंबर इज होल नंबर, चलो अगले में बता दूंगी, तुम कंफ्यूज हो गए फिर कि अगर ये वाला ये ये पूरा होल नंबर का वो पहला इसमें आ जाता, ये बैग जो है इसका पूरा इसमें आ जाता, नेचुरल नंबर में आ जाता, ये पूरे जो है इंक्लूड हो जाते इसमें, इसके अंदर आ जाते तो हो जाता कि हाँ सारे हो जाएंगे। और अब ये एक बच गया ना जीरो, तो नहीं होता भाई। ठीक है, क्योंकि जीरो बच रहा है, जीरो नहीं आ रहा इसके अंदर, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, अच्छे से समझ में आई ये वाली बात मेरी कि क्या हुआ, इन्होंने कहा कि इसके सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो हमने देखे होल नंबर बनाया, हमने नेचुरल नंबर बनाया, इधर नेचुरल नंबर इधर बनाया, इधर होल नंबर बनाया, तो इन्होंने देखा कि सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, आ रहे हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ रहे, जीरो रह जा रहा है। ठीक है, ये सारे जो रेड का है वो इसके अंदर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि जीरो रह जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो सारे नहीं होते। ठीक है, सही है, जिसको बनाना है वो उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, होल नंबर को नेचुरल नंबर बनाना था सभी को, तो होल नंबर को नेचुरल के अंदर आना चाहिए था, वो आ नहीं रहा, तो फिर नहीं हो जाएगा। ठीक है, सही है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये
स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट इसका। जिसके पास बुक है वो बुक से पढ़ेंगे, जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं पीडीएफ डाल दूंगी, चिंता ना करें। सेकंड वाला स्टेटमेंट लिख भी दे रही हूं मैं वैसे तो। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। कह रहे हैं कि सारे जो इंटीजर्स होते हैं क्या वो रैशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बताओ। तो क्या होते हैं इंटीजर्स, बताइए आप, क्या होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास थे ये इंटीजर्स 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ये सारा तो ग्रुप था, -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये सारे तो नंबर सारे थे हमारे पास इंटीजर। और रैशनल नंबर में कौन से आ रहे थे, कौन वाले आ रहे थे, यानी कि सारे इंटीजर्स भी आ जा रहे थे इसके अंदर, है ना। कौन वाले ना, 1/2, 2/3, और सिंगल सिंगल भी हो रहा था, -2, 0 भी हो रहा था उसमें, 5 भी हो रहा था उसमें, क्यों, क्योंकि हम अपॉन में 1 मानते हैं, है ना। नॉर्मल 5 कह देते हैं, ये एक नेगेटिव हो गया है, ठीक है सही है, तो खाली 5 कह दें, वो भी हो रहा था। अपॉन वाले भी हो रहे थे, माइनस के अपॉन वाले भी हो रहे थे, प्लस के अपॉन वाले भी हो रहे थे, ये सारे हमारे पास रैशनल नंबर में आ रहे थे, ठीक है। ये सारे हमारे पास किस में आ रहे हैं, रैशनल नंबर में आ रहे हैं, तो ठीक है सही है। तो हमसे क्या पूछा कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, कि क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं, तो आ तो रहे हैं। अगर हम -2 इसका वो पकड़े, एक रैशनल नंबर पकड़े 0 या -2 या 1 या 5, कोई भी सिंगल पकड़ लें तो वो तो होता है इंटीजर, इंटीजर में आता है वो तो, है ना। ये देखो इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, ये 1 एक इंटीजर है, यानी कि क्या सारे नंबर्स के अपॉन में 1 होता है ना, सब नंबर्स के अपॉन में 1 होता है, यानी कि सारे जो है हमारे पास रैशनल नंबर बन सकते हैं, सारे इंटीजर्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है सही है। ये वाला आया समझ में, कैसे ट्रू हुआ, क्योंकि जो इंटीजर्स नंबर थे वो सारे के सारे आर में रैशनल नंबर में हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है सही है। रैशनल नंबर्स का ग्रुप हमारे पास हमने लिखा, ठीक है, ये 1/2, 2/5, 2 लिख दो खाली, ठीक है, 5 लिख दो, 0 लिख दो, ये वाले देखे तो ये वाले भी तो आ रहे हैं जिसके अपॉन में 1 होता है, 1 माना जाता है और 0 माना जाता है, तो ये तो इंटीजर्स से ही निकल निकल के रहा है, इसका मतलब ना, ये तो इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, 0 भी, इस टाइप के तो हमारे पास रैशनल नंबर में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको हम कहते हैं कि अपॉन में 1 मान लिया तो ये भी रैशनल नंबर हो गए, भाई ये तो इंटीजर से निकल कर आए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे तो रैशनल नंबर हो गए ना, सारे इंटीजर्स, तो सारे इंटीजर्स जिनके अपॉन में हम क्योंकि 1 मान सकते हैं, तो वो सारे क्या हो गए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गए, तो फिर हम उनको क्या कह देंगे, हम उनको रैशनल नंबर कह देंगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात अच्छे से, सबको रैशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा कह देते तो फॉल्स हो जाता, ठीक है, क्योंकि इसका जो बैग है इसमें नहीं आता, अगर हम इसका कोई नंबर उठाते तो वो रैशनल नंबर नहीं बनता, सही है सही है, इसलिए ये चीज हमें ध्यान देनी है। चलो भाई आगे थर्ड वाला देखो। थर्ड वाला देखो, अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी हो गई तो फिर मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, तो फिर चिंता मत करना कि मैम कहाँ गई, मैम यही है, वापस आ जाएंगी, यहीं नहीं जाएंगी, ठीक है। जितने भी रैशनल नंबर है उनको क्या कह रहे हैं, इज एन इंटीजर कह रहे हैं, थर्ड वाले स्टेटमेंट में। तो अभी तो पता है उल्टा वाला क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, कैसे होता है अभी बताते हैं कैसे होता है, ठीक है, अभी बताते हैं कैसे होता है, अभी एग्जांपल देते हैं कैसे होता है। कह रहे हैं एवरी रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर उठाओ और कह दो क्या वो सारे के सारे इसमें इंटीजर्स में आ रहे हैं, तो भाई रैशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने कहा मैंने एक रैशनल नंबर उठाया, उठाओ भाई मैम, आपने कहा 2/5 ले लीजिए मैम, मैंने ले लिया 2/5, ठीक है। अब कह रहे हैं क्या इज एन इंटीजर, क्या वो इंटीजर हो जाएगा,
क्या ये इंटीजर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर में तो अपॉन वाले नंबर्स होते ही नहीं है। इंटीजर में क्या होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। ठीक है, ऊपर ही खाली नंबर होता है, यानी खाली एक सिंगल नंबर होता है, अपॉन में कुछ नहीं होता है। भाई नहीं हो रहा, कोई एक रैशनल नंबर उठाया मैंने, रैशनल नंबर से कुछ भी एक उठाया तो नहीं हो रहा। रैशनल नंबर में बहुत सारे आते, 2/5, -7 और हमारे पास 0, 1, 5/2, 3 हो गया। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स आए थे। आप खाली 3 उठाएंगे तो वो तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हर सारे होने ना, हमने क्या कहा, एवरी सारों में तो 2/5, -2/5 भी आता है, +2/5 भी आता है, बहुत सारे आते हैं। तो अपॉन वाले नंबर तो इंटीजर्स में जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इंटीजर्स में तो हमारे पास कौन से होते हैं? इंटीजर्स में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट 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 इस टाइप से होते हैं, नेगेटिव में होते हैं, तो ये सारे होते हैं हमारे पास, ठीक है, इंटीजर्स में। ये तो भाई हो ही नहीं रहा। ये तो सारे रैशनल बन रहे हैं, बट जब हम 2/5 को लें तो फिर वो तो हो ही नहीं रहा उसके अंदर। 2/5 कहाँ आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है कहीं? इसके अंदर नहीं आ रहा। क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही एक एक नंबर को ना सोच के मन में और करके देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। बाकी सारे भी आप एग्जाम्पल ऐसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। या फर्स्ट वाले में भी क्या देखें, होल नंबर को उठाएं, कोई भी एक होल नंबर उठाएं, तो होल नंबर मैंने उठाया 5, तो उठा लिया 5 होल नंबर, तो 5 इज अ नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर हो रहा है? हाँ हो रहा है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो आप तो कह रहे मैम स्टेटमेंट तो फॉल्स है, तो मैंने कहा खाली 5 ही थोड़ी ना उठाऊंगी, 0 पे तो ले सकती हूँ, होल नंबर में तो 0 आ रहा है, तो क्या 0 नेचुरल नंबर हो रहा है? नहीं हो रहा भाई, नेचुरल नंबर 0 हो ही नहीं रहा, नेचुरल नंबर 0, तो फिर फॉल्स हो जाएगा। अब कह रहे हैं क्या इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर होते हैं? सारे इंटीजर्स होते हैं, तो हाँ हो रहे हैं, जितने भी इंटीजर्स उठा लो, कोई सा भी उठा लो, ठीक है, 1 उठा लो, माइनस को उठा लो, पॉजिटिव उठा लो, सबके अपॉन में भी 1 माना जा सकता है, तो ये तो ट्रू हो गया, ठीक है। लेकिन रैशनल नंबर कोई भी उठाया अपॉन का नंबर, तो वो इंटीजर नहीं बनेगा, क्योंकि अपन इंटीजर में अपॉन वाले नंबर्स नहीं होते, ठीक है, सही है। आज की क्लास में सारी चीज अच्छे से समझ आई। किसी समझ में ना आई हो तो पीछे वापस वीडियो करके देख सकता है दोबारा, ठीक है, सही है। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से सारे समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 मैं नेक्स्ट वाले उसमें और आगे के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वाले लेक्चर में करूँगी, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया होगा। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।